तो टोंक जिले के देवली में स्टेट बैंक की शाखा द्वारा बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। बैंक में मोर्गेज किए हुए एक व्यापारी के मकान के कागज गुम हो गए। इसका खुलासा व्यापारी की ओर से लोन अकाउंट को क्लियर करने के बाद बैंक द्वारा मकान के कागज वापस नहीं लौटाने पर हुआ। पीड़ित व्यापारी किशन लाल मित्तल पिछले 1.25 साल से बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन बैंक के अधिकारियों ने आंखें मूंद रखी हैं। पीड़ित व्यापारी ने बताया कि उसने व्यापार के सिलसिले से 10 वर्ष पूर्व स्टेट बैंक से 5 लाख रुपए का लिमिट अकाउंट पर लोन लिया था, जिस पर उसने गत वर्ष लोन के पूरे पैसे चुकाकर अकाउंट को क्लियर कर दिया, जिसके बाद भी बैंक मकान के कागजात नहीं लौटा रहा है। कॉलोनी में मेरा मकान है और मैंने स्टेट बैंक के अंदर लिमिट के लिए अपने मकान के कागज 10 साल पहले रखे थे। उसके गए साल मैंने जून में सारे पैसे जमा करा दिए और मैंने सारा कंप्लीट हिसाब कर दिया। उसके बाद मैंने उनसे कागज़ मांगे तो उन्होंने कागज़ नहीं दिए और बार बार जाते हैं। बच्चे को कहता हूँ मुकेश मित्तल को, जा बेटा कागज़ लेके आ, बार बार मंगाता हूँ कागज़, मगर वो देखते नहीं हैं, बहुत परेशान करते हैं। कम से कम बैंकिंग लोकपाल में भी शिकायत की है आपने? बैंक में लोकपाल में हमने शिकायत की, उधर से भी कोई हमको जवाब नहीं मिला। और इस पर अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता देवली से हैं मनीष बांगड़ी। मनीष, विस्तार से जाने क्या है पूरा मामला? ऋचा, बिल्कुल ये एसबीआई बैंक की बड़ी लापरवाही है। जो देवली का व्यापारी है किशन लाल मित्तल, उन्होंने बिजनेस के पर्पज से 10 साल पहले 5 लाख का लिमिट लोन लिया, जिसका उन्होंने पिछले साल क्लियर कर दिया। इस दौरान क्लियर होने के बाद जब व्यापारी ने अपने कागजात मांगे तो बैंक हर बार कोई ना कोई बहाना बनाते हुए उन्हें टालता रहा। इस दौरान जब भी पीड़ित कागज के लिए बैंक में जाता है तो कभी अधिकारी इधर उधर हो जाते हैं या एक दूसरे अधिकारियों पर जिम्मेदारियां डोलते रहते हैं। जी, लेकिन मनीष, जिस तरीके से आप खुद कह रहे हैं कि 10 साल पहले लोन लिया गया था और पिछले साल लोन को चुका दिया गया है, तो मनीष क्यों कागज वापस नहीं किए जा रहे मकान के? जी बिल्कुल प्रीति, ये माफ कीजिए जी ऋचा, बिल्कुल बैंक मैनेजर से बात की मैंने, तो उनका कहना है कि बैंक में जो दस्तावेज है वो गुम हो चुके हैं और जब उनसे ये जानकारी चाहिए कि जब दस्तावेज गुम हो चुके हैं तो जो व्यापारी उसके कागजों का क्या होगा, तो उनका कहना है कि उनको डुप्लीकेट कागज इशू करके और जिला कलेक्टर और तहसीलदार द्वारा उसको वेरीफाई करके उनको दिए जाएंगे। लेकिन मनीष, एक बैंक की जिम्मेदारी होती है कि जितने भी कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो समझ रखा जाए। इतनी बड़ी लापरवाही क्यों और कैसे हुई है? और दूसरी बात ये भी है कि क्या जो पीड़ित है उसको शिकायत की है पुलिस में इस मामले को लेकर? फिलहाल पुलिस में अभी तक कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बैंकिंग लोकपाल को जरूर शिकायत की है और उसको भी काफी समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं है। ये एक तरह से अपने आप में एक अलग बड़ी लापरवाही है, क्योंकि लोग अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए बैंक से लोन लेके और अपने प्रॉपर्टी के जो कागज है वो बैंक में गिरवी रखते हैं। ऐसे में अगर बैंक जैसे ही एक जिम्मेदार संस्था अगर लोगों के प्रॉपर्टी के कागजों को घुमा देती है तो ऐसे में किन लोगों पर और किन संस्था पर इस तरह का विश्वास किया जा सकता है? चलिए मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।